हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका कालो क्लासेज बूंदी में। आज हम राजस्थान चतुश्रेणी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। दोस्तों, प्लस वन में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अनुसूचित जनजाति कितना प्रतिशत रहती है दोस्तों? 13.51%। तेरह दोस्तों, सवाल नंबर दूसरा है। अगला सवाल है, राजस्थान की उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रवृत्ति वन निम्नलिखित में से कौन से जिले में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं दोस्तों? अलवर में। प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट 100% आने की संभावना है इस सवाल की। गांठ बांध के रख लो, सवाल जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, कालो क्लासेज बूंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ जोड़ता है? झीलवाड़ा का नाला। झीलवाड़ की नाल, कौन सी नाल जोड़ती है दोस्तों? झीलवाड़ की नाल। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? दोस्तों? शुष्क सागिन वन। शुष्क सागिन वन कौन सी दोस्तों? शुष्क सागिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन रहेगा। प्यारे अभ्यर्थियों, आपको हमारे क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे अभ्यर्थियों, आपके लिए अगला सवाल, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन का न्यूनतम प्रतिशत हिस्सा है? जैसे मेरे 12, चूरू, झुंझुनू। क्या है इसका सही ऑप्शन? क्या हो जाएगा दोस्तों? चूरू। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही ऑप्शन? चूरू। अगला सवाल है आपके सामने, राजस्थान के किस वन में सेवन घास पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में। किस में पाई जाती हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय कांटेदार। दोस्तों, राजस्थान चतुश्रेणी से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको डेली मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगला सवाल है, दी गई पहाड़ियों में से कौन सी राजस्थान की विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 100% पूछा जाएगा। मुकुंदरा की पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? मुकुंदरा की पहाड़ी। दोस्तों, हमारी क्लास में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? कौन सा है दोस्तों? उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी भाग। इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 66.11.1 भाग, 1/3 हिस्सा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 342,239। प्यारे दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के बीच सेतु का काम करती हैं? कौन सी करती हैं दोस्तों? अलवर, भरतपुर, मेवाती बोली। पंजाबी बोली दोस्तों हरियाणा में बोली जाती हैं। मेवाती बोली सेतु का काम करती हैं। अगला सवाल है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन नेता वीर भारत सभा से जुड़े थे? मोतीलाल तेजावत,
गोपाल सिंह खरवा, हरिदेव जोशी और रामनारायण चौधरी। कौन था दोस्तों इसका? गोपाल सिंह खरवा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों इसका। पहले दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने। राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजस्थानी कौन सी थी? मंडोर। कौन था दोस्तों? मंडोर। हरिश्चंद्र की राजधानी कौन थी? हरिश्चंद्र, मंडोर। दोस्तों अगला सवाल है। हवेली संगीत शैली निम्नलिखित में से किसकी निम्नलिखित में से किस रियासत के सर हिंद नामक स्थान पर अंग्रेजों के साथ पहली संधि की? जोधपुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 100% जीके की में चतुर्थ श्रेणी के मॉडल 6 पारियों में से एक न एक पारी में जरूर से जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि दोस्तों सवाल है, उदयपुर के राजमहल में चित्तौरे की ओवरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों इसका उत्तर रहेगा महाराणा प्रताप। दूसरा, आडा ने अपनी डिंगल कविता किस भाषा में लिखी? किस पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप के पक्ष में। डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप। दूसरा, आडा। दोस्तों कालू क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों आपके सामने सवाल है, डूंगरपुर व प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर भोगी प्रजामंडल कौन था दोस्तों? भोगीलाल पांड्या। पहले दोस्तों अगला सवाल है, बीकानेर के अनूप सिंह की औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? कौन सी उपाधि थी दोस्तों? माई मराठा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रतिभागियों के कब्जे में होना चाहता था? कौन सा था दोस्तों? कन्नौज। मेरे दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील फतेह सागर और पिचोला झील को जोड़ती हैं? सौर सागर। कौन सी है दोस्तों? सौर सागर जो पिचोला झील को जोड़ती हैं फतेह सागर से। सौर सागर होकर फतेह सागर से पिचोला झील को जोड़ती हैं। दोस्तों अगला सवाल है,
राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन का न्यूनतम प्रतिशत हिस्सा है? कौन सा है दोस्तों? चूरू। ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? अलवर में। कौन से में पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों? अलवर में। प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है? झीलवाड़ा किनाल। कौन सा जोड़ता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, झीलवाड़ा किनाल। कालो कला से बूंदी संघर्षी जीते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में पशु आहार के लिए सबसे आम घास है सेवन। कौन से दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं सेवन। दोस्तों सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 के दशक के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले की जनगणना वृद्धि दर न्यूनतम थी? कौन सी थी दोस्तों? श्री गंगानगर सबसे कम थी है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? एवी ठक्कर। किसने की थी दोस्तों? एवी ठक्कर बाजा। व्हील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? एवी ठक्कर बाजा। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक ओडन किस गायक शैली से गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? वोभाई शैली। कौन सी दोस्तों? वोभाई शैली। पहले दोस्तों अगला सवाल है, नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू। कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू में नक्की झील। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व शहरी आबादी का साक्षरता क्रमशः है 61.44 से 79.68। ऑप्शन ए। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार 66.11। साक्षरता कितनी? 66.11। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है, राजस्थान एम सैंड नीति घोषित की थी 2017, 18, 19, 20। कब की थी दोस्तों? 20 में।
2020 में। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, इजलास का की स्थापना किसने की थी? इजलास कास की स्थापना महाराणा सदन सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? महाराणा सदन सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी 100%। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा लो दोस्तों। जब बांसवाड़ा में कर्क रेखा ऊपर सूर्य सीधा चमकता है तो कौन सी घटना होती है? न्यूनदाब। न्यूनदाब कौन सी होती है दोस्तों? न्यूनदाब। उच्च दाब, न्यूनदाब, कोई परिवर्तन नहीं, न्यूनदाब। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणवल छंद के रचनाकार थे? शिवदास, हरिश्चंद्र सूरी या भाद्र श्री गरव्यास? कौन से थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी श्री गरव्यास। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? कौन सा केंद्र नहीं है दोस्तों? गुलाबपुरा। अगला सवाल है दोस्तों, मारवाड़ में दामनी क्या है? दोस्तों, दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है। क्या है दोस्तों? दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है, ओढ़नी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? कौन से जिले आते हैं दोस्तों? झालावाड़, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए। पहले दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान बागर हैं। बागर क्या है? शेखावाटी प्रदेश। क्या है दोस्तों? शेखावाटी प्रदेश। दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य वाद्य है? क्या है दोस्तों? एकतारा, नौबत, ताशा या अलगोजा? क्या है दोस्तों? अलगोजा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान में ओलंदी क्या है? राजस्थानी लोकगीत। विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल या नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री? ओलंदी। ऑप्शन नंबर सी डी, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। अगला सवाल है, वो परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है?
ख्याल, श्रम, भजन या टूटिया। क्या कहते हैं दोस्तों हम उसको? हाड़ौती भाषा में से टूटिया, टूटिया कहते हैं दोस्तों से। टूटिया नहीं करती क्या शादी विवाह में बारात जाने के बाद स्त्रियाँ। प्यारे दोस्तों अगला सवाल, राजस्थान में बड़धार क्या है? राजस्थान में बड़धार क्या है? बड़धार सामूहिक प्रतिभोजन विवाह का भंडार। तो भंडार क्या है दोस्तों? भंडार, 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 भंडार। रात का भोजन, सुबह का भोजन, रात्रि दसी भोज संस्कार। मुक्ति कविता संग्रह से रचयिता हैं। मुक्ति कविता संग्रह के रचयिता हैं मितेश निर्मोही। ऑप्शन नंबर ए। मेरे दोस्तों अगला सवाल है, दोस्तों गौना रस्म किससे संबंधित हैं? मुंडन, नामकरण या ज्ञानोपवी या विवाह से किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों ये है विवाह से। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला सवाल है, कुलवलयमाला कथा ग्रंथ में उल्लिखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है? कुलवलयमाला कथा में क्षेत्रीय भाषा का कितनी संख्या है दोस्तों? 18, 15, 20। ऑप्शन नंबर बी कितनी है दोस्तों? 18। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, राव जेठसी रोचंद के लेखक कौन थे? दोस्तों राव जेठसी रोचंद के लेखक? बिट्ठू सुजा। कौन थे दोस्तों? बिट्ठू सुजा। प्यारे दोस्तों क्लास को अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके सामने आए। दोस्तों अगला सवाल है, मारवाड़ की दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार की ओढ़नी है दामनी। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, मारवाड़। अगला सवाल है दोस्तों, प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, खरबूजा मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? ये पाए जाते हैं दोस्तों पाली में। खरबूजा। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 2010 को। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, सही क्रम सुनिए। बिशलपुर बांध बनास। प्यारे दोस्तों बिशलपुर कहाँ पे है? बनास टोंक जिले। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानी जाती हैं। दोस्तों अगला सवाल है, दक्षिण अरावली पर्वत श्रेणी के शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। कितनी प्यारे दोस्तों? 1597 मीटर। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और मैं आपको अपनी तरफ से कालो क्लासेस बूंदी चैनल की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को पूरा देखें।
दोस्तों, हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आप रोज़ चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन और नोटिफिकेशन ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे द्वारा डाली गई वीडियो तुरंत आपके नोटिफिकेशन